बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को विनर्स प्राइज़ बॉन्ड पे खुश आमदीद। दोस्तों, फ़ाइनल वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो फ़ाइनल डिसीजन से पहले मैं आप दोस्तों को कुछ चीज़ें जो हमने वीडियोस में दी हैं वो आपके सामने रखता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमने जो 750 की वीडियो में आपको थाई के ओपन और क्लोज़ बताए थे वो ये 2, 3, 5 और 6 थे, और क्लोज़ थे 1, 3 और 5 का। ठीक हो गया जी। इसके बाद भाइयों हमने अपनी रूटीन रखी थी सेंटर की 15,000 से 15,000। तो हमारे पास ये फाइनली ये सेंटर निकले थे। इसके बाद भाइयों आपके सामने मैंने क्लोज सेंटर की जमा रखी थी जो कि 5, 6, 7 और 0, 1, 2 क्लोज सेंटर यानी मिडल की जमा। और उसके बाद मिडल शक्ल मैंने आप भाइयों के सामने रखी थी 0, 5, 2, 7। इसके बाद भाइयों मैंने ये मिडल के आंकड़े भी बना के आप दोस्तों की खिदमत में पेश कर दिए थे। और इसके बाद हमने ये सिंगल क्लोज़ अपनी क्लोज़ की रूटीन में रखा था 5 का। इसके बाद मेरे भाई मैंने ये गुटके 2 आपके सामने रखे थे 11 का और 12 का। इसके बाद मैंने एक सेट आपके सामने रखा था जिसमें हमारे पास 2 की शक्ल का आंकड़ा निकल रहा था। और इसके बाद हमने ये 3 सेंटर और ये 3 ताल्लुक रखे थे। इसके बाद मेरे भाई 2 जमा की रूटीनें आपकी खिदमत में पेश की थी, और ये 2 जमा की रूटीनें इसका रिज़ल्ट था। इसके बाद आप भाइयों की खिदमत में एक फ़र्क आंकड़े की रूटीन रखी थी, वो ये फ़र्क था। और उसके बाद हमने ये ओपन की रूटीनें लगाई थी, और इन रूटीनों से जो ओपन बने थे वो आपके सामने रख दिए थे। इसके बाद भाइयों हमने क्लोज़ की ये 4-5 रूटीनें आप दोस्तों की खिदमत में पेश की थी जिसमें हमारे पास ये क्लोज़ निकले थे। और लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने ये ताल्लुक़ ये एक तरफ निकले थे और एक तरफ ये ताल्लुक़ निकले थे। और लास्ट में आखिरी रूटीन हमारी 4th फिगर की थी जो आप भाइयों की खिदमत में मैंने पेश की थी, जहाँ से हमारे ये 4th फिगर निकले थे। तो आज दोस्तों मैं आप भाइयों की खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ फ़ाइनल वीडियो के साथ। तो भाइयों हमारे पास जो ओपन इन तमाम रूटीनों से करने के बाद जो निकले हैं वो है 5 का, 6 का और 9 का। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो क्लोज़ है जी वो 0, 5 और 6। दोस्तों सेंटर जो मेरे पास फ़ाइनल हो रहे हैं वो है 9, 7 और 3 का। ठीक हो गया जी। 4th फिगर दोस्तों जो फाइनल हुआ है वो है 2, 3, 7, 8 का। अब ये चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। फ्रंट का फर्स्ट का जो गुटका है वो है हमारे पास 11 का और 12 का। फ्रंट आंकड़े की जो जमा हमारे पास फाइनल हुई है दोस्तों वो है 1 की, 2, 6 और 7। उसके बाद दोस्तों बैक गुटका, एक गुटके की पोजीशन तो मैंने आप भाइयों के सामने रख दी थी, ये दूसरी पोजीशन भी है 11 का और 12 का हमारा बैक गुटका है। ठीक हो गया जी। अगर हम आंकड़े बना के ले आते हैं तो आंकड़े हमारे पास ये 55, 56, 50, 60, 65, 66, 90, 95 और 96। ठीक है जी। इसके अंदर से अगर हम गुटके के हिसाब से चलें तो एक आंकड़ा हमारे पास ये बचता है, और उसके बाद एक आंकड़ा ये है, और एक आंकड़ा भाइयों ये है, और एक आंकड़ा ये है। अगर जमा को देखते हैं तो जमा हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है जी। और उसके बाद जमा जो है वो ये मौजूद है 96 के आंकड़े की। ठीक है जी।
ये आंकड़े टोटली हमारे मुकम्मल हिसाब के बाद, वरना ये आंकड़े हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद दोस्तों मिडल आंकड़े की जमा, ये मैंने आप दोस्तों के सामने लिख दी है, 5, 6, 7 और 1, 2। ठीक हो गया जी। बैक आंकड़े की जमा दोस्तों हमारे पास 2, 7, 3, 8। याद रखिएगा ये रूटीन मैंने आप दोस्तों के सामने नहीं रखी। ठीक हो गया जी। बैक आंकड़ा शक्ल, यानी पहले 2 फिगर छोड़ के जो पीछे के 2 फिगर है ना दोस्तों, इन दोनों की आपस की जो शक्ल है वो इनमें से आनी चाहिए। ठीक हो गया भाइयों। उसके बाद जो हमारे पास वी गुटका है वो है जी 10, 11 और 12 का। वी गुटके से मुराद है ओपन और सेंटर, यानी क्लोज इसमें शामिल नहीं होगा। ओपन की और सेंटर की जो हमारे पास गुटके निकले हैं वो हैं 10, 11 और 12 का। ये दोस्तों ना रूटीन आपके सामने रखी गई है, लेकिन जिस तरतीब से और जिस तरह से हम लोग गेम बनाते हैं वो चीज़ें मैंने आप दोस्तों के सामने सारी टोटली वो आज रख दी हैं कि भाइयों हम ऐसे गेम बनाते हैं और ऐसे गेम बनती है। ठीक है जी। ये टोटली सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है जी। यानी चौथे फिगर तक जो है ना वो इससे आप गेम बना सकते हैं और इंशाल्लाह ताला ये आप विन करेंगे। ये तो है जी हमारी फर्स्ट की गेम। अब भाइयों सेकंड के मैं आंकड़े आपके सामने रखता हूँ, और ये है जी हमारे पास 26 और 62 के 2 आंकड़े हैं। उसके बाद 49 और 94 के 2 आंकड़े हैं। उसके बाद 84 और 99 के 2 आंकड़े हैं। ये तीनों चीज़ें अलग अलग सेट की हैं। ठीक है जी। यानी ये आए या ये आए, ये आंकड़ा आए या ये आए, 62 आए या 26 आए, इसी सेट से है दोस्तों। 24 है, 42 है, 29 है और 92 है। ठीक हो गया। यानी हमारे ये टोटली 3 सेट की ये पोजीशन है। उसके बाद मेरे भाइयों इनके साथ जो सेंटर आए वो 3, 8, 4, 9 का आए। अब मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि ये 3, 8 किसके साथ आना चाहिए और 4, 9 किसके साथ, और ये सारे लिखने का मकसद क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। भाइयों ये जो 62, 26, 24 और 42, 29, 92 है, इसके साथ सेंटर आना चाहिए 3, 8 का। ठीक है जी। ये सेंटर मैंने आपके गोशगुजार कर दिया है। ये है मेरे भाई, इन आंकड़ों के साथ ये सेंटर होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इन आंकड़ों के साथ दोस्तों 4 और 9 का सेंटर है मेरे पास। सेंटर 4 और 9। ठीक हो गया भाईजान। इसके साथ 3, 8, 4, 9 का ही सेंटर आपको लगाना पड़ेगा। इसको मैं फाइनल नहीं कर सकता हूँ, ये आपके इनमें से कोई से एक सेंटर आपका यहाँ लग सकता है जी। उसके बाद दोस्तों ये फोर्थ फिगर है 2, 7 और 9। जिस भाई का दिल माने वो फोर्थ फिगर लगा ले, जिसका दिल ना माने छोड़ दे। ठीक हो गया जी। अब ये फाइनल चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ जी। ये मेरे पास 3 अप के भी सिस्टम मौजूद है दोस्तों। इसमें मैंने जो गेम फाइनल की है ये पाकिस्तान में तो नहीं होती, सऊदीया में या थाईलैंड में होती है ये। तो 3 अप का जो सिस्टम है दोस्तों वो है 3 और 7 का फिगर आपके बैक टंडोले में आएगा। यानी पहले आप 3 फिगर छोड़ दें, ठीक है जी, आखिरी 3 फिगर आप लें, यानी चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है जी। उनमें ये 2 फिगर हैं जी मेरे पास। ठीक है जी। इन 2 फिगर से फिगर यहाँ पे आने चाहिए। ठीक हो गया भाइयों। तो अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह करे मेरे सभी भाई विन करें और इस चीज़ को समझें। मेरे भाइयों एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि हमें गुटकों का नहीं पता। ठीक है जी। तो मेरे भाई जिसने गेम खेलनी है या समझनी है, करनी है, तो वो समझ के खेले। गुटके की तरतीबों को समझे, बैक गुटके की तरतीब को समझे, जमा को समझे, फ़र्क को समझना चाहिए। क्यों आप लोगों ने इस पे पैसे लगाने हैं, तो अगर आप समझेंगे नहीं पैसे कैसे लगाएंगे? ऐसे हवा में पैसे लगाएंगे तो वो तो ज़ाया हो जाएंगे ऐसे।
ठीक है ना। तो आप गेम बनाएं, गेम बनाना सीखें, फिर उसके बाद इसको आप प्ले करें ताकि आपको फ़ायदा हो इसका, वरना तो नुकसान हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें देखनी होंगी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा किसी वीडियो में ये गुटके जो है ना, जितने आंकड़े बनते हैं गुटकों के, वो मैं सारे आपके सामने लिखूँगा। उस भाई ने कहा था कि 99% लोग जो हैं वो गुटके को नहीं जानते। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करके भाई पूरा ग्राफ बना दूँगा, और उसके साथ मैं आप भाइयों को कुछ और चीज़ें भी दे दूँगा। एक तो थाईलैंड में जो लोग ये 3F की गेम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। ये 3F की गेम जो करते हैं ना जी, वो लोगों को उनका जो ग्राफ होता है वो अलग होता है। ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ ग्राफ को जो है वो ज़ीरो का घर जो है वो 5 किया जाता है। ठीक है ना। एक का घर जो है वो 6 है। हमारे यहाँ ऐसे है, दो का घर है 7 है। तो वहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है ना। वहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। वो भी ग्राफ आप दोस्तों की खिदमत में रखूँगा। और साथ में जो लफ्ज़ बनते हैं लफ्ज़ों के साथ, कि जैसे हे का क्या बनेगा, दाल का क्या बनेगा, बे का क्या बनेगा, इन चीज़ों के भी मैं आप दोस्तों को हरूफ तहज्जी के हिसाब से ये चीज़ें भी आपको टेबल में बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे भाइयों तक ये चीज़ें पहुँच जाएँ। ठीक है ना जी। किसी की मोहताजी ना हो, क्योंकि मैंने देखा है कई दोस्त जो है ना, वो अपनी बैट बनवाने के लिए दूसरे के पास जाते हैं। वो सही बनाए या गलत बनाए उसी के मुताबिक ही फिर गेम खेलते हैं। ठीक है, बैट भी आप ख़ुद बनाएं, अपनी बात को, अपनी चीज़ को आप ख़ुद तरतीब दें, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है ना जी। तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।